अगर आपको तेज चलना है तो हमेशा अकेले चलो, लेकिन अगर आपको दूर तक चलना है तो हमेशा साथ साथ चलो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैथ्स विद हितेश, जहां पर आपके मैथ्स के डर को खत्म किया जाता है। बच्चों, साथ साथ चलो यानी कि जो भी बच्चा मेरी मेंसुरेशन की सीरीज को साथ साथ फॉलो कर रहा है, अब तक तो उसका कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप हो चुका होगा। ठीक है, तो जो बच्चे साथ साथ चल रहे हैं उनको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि अब 12.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम एनसीईआरटी से शुरू करने वाले हैं। तो जिन्होंने अभी भी नहीं किया, जाकर पहले पुरानी वीडियोस देख लो, पॉज करो इसको, पुरानी वीडियोस देखो और वापस से आओ और देखो, तो करने में साथ साथ मजा आएगा। 12.2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी बेटा, क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आप लोगों ने बुक, रजिस्टर, पेन खोल के बैठ गए। शुरू करें। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, a solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter। ठीक है, कोन किसके ऊपर सरमाउंटेड है? हेमिस्फेयर के ऊपर सरमाउंटेड है। एक लाइन पढ़ा, फिगर बना। ठीक है बच्चा, हेमिस्फेयर के ऊपर आपका कोन आ गया, दोनों का रेडियस, रेडियाई बेटा रेडियस का प्लूरल होता है, दोनों का रेडियाई उन्होंने बोल दिया कितना है, 1 सेंटीमीटर। एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, तो यानी कि हाइट ऑफ कोन भी हमारी कितनी हो गई, 1 सेंटीमीटर। एंड कह रहे हैं वॉल्यूम निकालो इन टर्म्स ऑफ पाई। तो भाई ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया, पाई की टर्म्स में निकालना है, यानी कि हम अपनी फ्रैक्शन वाली, डेसिमल वाली डिवीजन से, कैलकुलेशन से बच जाएंगे। ठीक है भाई, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड equals to volume of cone plus volume of hemisphere, volume of cone and plus volume of hemisphere। तो यहां पर वॉल्यूम ऑफ कोन हो गया बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर हो गया बेटा आपका 2/3 पाई आर क्यूब। तो हमेशा कहता हूं पहले वैल्यूज डालो, उसके बाद कॉमन निकालना। 1/3 मल्टीप्लाई बाय पाई को पाई रहने दो, मल्टीप्लाई बाय आर, आर हमारा कितना है 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ कोन हमारी कितनी है, वो भी 1 ही है, प्लस में 2/3 मल्टीप्लाई बाय पाई और मल्टीप्लाई बाय आर क्यूब, आर हमारा कितना है 1, तो कितना आ गया 1 का क्यूब। ठीक है बच्चों, तो अगर अब आप ध्यान दोगे तो हमारा 1/3 कॉमन आ रहा है, यहां से तो मैं कहता हूं सिर्फ पाई कॉमन ले लो, और 1 का स्क्वायर इंटू 1, 1 का क्यूब और 1 का क्यूब, तो ये तो मजाक हो रहा है बेटा 1 का क्यूब। तो चलो फिर भी हमने कॉमन निकाल लिया, यहां से बचा बेटा 1/3 प्लस यहां से बचा हमारा 2/3, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 3/3, मल्टीप्लाई बाय यहां हमारा 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय पाई आ जाएगा। भाई 3 से 3 ये हमारा रिड्यूस हो गया, 1 आ गया, पाई को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आसान सा था ये तो। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो भाई सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its 2 ends by using a thin aluminium sheet। कोई बात नहीं, एल्यूमिनियम शीट का हमें कुछ नहीं करना। ठीक है, मेटल जो मर्जी हो, हमें तो चाहिए सिलेंडर। ठीक है भाई, सिलेंडर बना लेते हैं। मैं बेटा ये हॉरिजॉन्टल सिलेंडर बना रहा हूं, ठीक है, और इसके साथ 2 कोन अटैच हैं, एक इस कॉर्नर पे और एक इस कॉर्नर पे। ठीक है, 2 कोन अटैच हो गए। आपको कह रहे हैं द डायमीटर ऑफ अ मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डायमीटर कोन का भी और सिलेंडर का भी हमारा कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। एंड लेंथ कह रहे हैं 12 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ, लेंथ बोलिए, यहां पर कुछ मेंशन नहीं किया कि कोन या सिलेंडर, तो हम मान के चलेंगे पूरे मॉडल की लेंथ कितनी दे दी, 12 सेंटीमीटर। एंड कोन की अपनी हाइट दे दी आपको 2 सेंटीमीटर, यानी कि यहां सेंटर से कोन की अपनी हाइट है 2 सेंटीमीटर, यहां से भी कोन की अपनी हाइट हो जाएगी कितनी, 2 सेंटीमीटर। तो यहां से लेके यहां तक ये 2 सेंटीमीटर और यहां से लेके यहां तक ये 2 सेंटीमीटर। तो रिमेनिंग बचा हमारा क्या, सिलेंडर की लेंथ।
तो 12 में से ये 2 and 2 दोनों माइनस कर देंगे तो 8 सेंटीमीटर हमारे पास सिलेंडर की लेंथ आ गई। तो अभी तक तो डायग्राम ड्रॉ किया, सारी डायमेंशंस लिखी, डायमेंशंस लिखने से ही क्लैरिटी आधी तो हमारी क्वेश्चंस की वहीं खत्म हो जाती है। अब if each cone has a height of 2 centimeter, find the volume of air contained in the model that Ritchell made. कह रहे हैं assume the outer and inner dimensions of the model to the nearly the same. ठीक है बेटा, आउटर और इनर डायमेंशन से कंफ्यूज मत होना बेटा, थोड़ा सा कंसेप्ट समझते हैं। देखो बेटा, आप सबके घर में कांच के ग्लासेस होंगे जिसमें आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह अपने रिलेटिव्स को सर्व करते हो। तो आपने देखा होगा जो डिजाइनर हमारे कांच के ग्लासेस होते हैं वो कुछ इस तरीके से, मतलब जो उनका ऊपर का कांच होता है वो काफी ब्रॉड होता है। तो आप सेंटर से जब कांच के अंदर वाली यानी उस ग्लास के अंदर वाली साइड का रेडियस निकालोगे तो इतना, और वो ग्लास जो है अपने आप में थोड़ा बहुत थिकनेस होगी उस ग्लास की। तो मैं कह रहा हूं अगर 1 सेंटीमीटर भी नहीं, 0.1 सेंटीमीटर या 0.2 सेंटीमीटर भी एक ग्लास की थिकनेस है, तो हम यहां से जब आउटर वॉल्यूम निकालेंगे, आउटर रेडियस निकालेंगे, तो वो आउटर रेडियस यहां तक जाएगा, बाहर तक, और इनर हो गया ये वाला। ठीक है सॉरी बच्चों। तो आई होप आउटर रेडियस और इनर रेडियस का कंसेप्ट क्लियर है। और यहां पर इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आप मान के चलिए आउटर और इनर बिल्कुल नियरली सेम है, क्योंकि इन्होंने हमें जो मेंशन किया वर्ड, वो इन्होंने हमें मेंशन किया द डायमीटर इतना, द हाइट फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंडीशन। ठीक है, उन्होंने नॉर्मली हमें रेडियस डायमीटर दिया था, बट स्टिल इन्होंने क्वेश्चन में हमें कह दिया कि आउटर इनर डायमेंशन जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, आइए भाई अब इसका वॉल्यूम निकालें। तो बेटा वॉल्यूम ऑफ, ये क्या बोला था हमें, वॉल्यूम ऑफ मॉडल, राइट। वॉल्यूम ऑफ मॉडल इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस में वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स। 2 कोन्स है ना हमारे, तो वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स ले लेंगे। ठीक है, अब इनके फॉर्मूलाज लिखते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया हमारा बेटा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, एंड वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स, कोन्स बोला है तो कोन का फॉर्मूला 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो मैंने ले लिया क्योंकि 2 कोन्स है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो बेटा इस क्वेश्चन में अब आपको मेरी बात समझ में आएगी कि अब तक मैं कहता था आपको कि बेटा पहले वैल्यूज डालो, वैल्यूज डालने के बाद कॉमन निकालो, क्योंकि अगर आप यही कॉमन निकाल लोगे, एच एच कॉमन दिख रहा है, आर आर ऐसे कॉमन दिख रहा है, तो अगर अभी कॉमन निकाल लेते हो तो आगे गलती होगी ही होगी, क्योंकि हमारे सिलेंडर की जो हाइट है दैट इज 8 सेंटीमीटर और जो कोन की हाइट है दैट इज 2 सेंटीमीटर। तो इसलिए हमेशा पहले वैल्यूज लिखो उसके बाद कॉमन निकालो। और पाई की वैल्यू के बारे में कुछ नहीं बोला तो हम कितनी लेके चलेंगे, 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस दोनों का सेम है दैट इज 3/2। गड़बड़ मत करना, ये पूरा बड़ा 3 लिखा है, ये पूरा हमें डायमीटर गिवन था, और ऐसे यहां पर चाहे लिख भी लिया करो डायमीटर इज इक्वल टू 3, सो दैट गलती ना हो और ना ही हमें अपने क्वेश्चन पेपर में बार बार वैल्यूज चेक करनी पड़े। ठीक है, 3 × 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इनटू में हाइट। अब हाइट कितनी है हमारी सिलेंडर की, दैट इज 8, ब्रैकेट में डाला, प्लस 1/3 इनटू में 22/7 इनटू में आर स्क्वायर, आर हमारा वही है 3/2 का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई बाय हाइट हमारी कितनी है 2। हाइट कितनी है हमारी 2। अब बच्चों निकालते हैं इनमें से कॉमन, कॉमन निकालें तो 22/7 हमारा कॉमन आ रहा है, 3/2 हमारा कॉमन आ जाएगा, और देखा जाए तो यहां पर 8 है और यहां पर 2 है मल्टीप्लीकेशन में। अच्छा बच्चों यहां पर एक ये 2 मिस और हो गया, ये 2 नहीं लिखा, तो एक 2 हमारा यहां पर भी आएगा, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3, यहां से फॉर्मूला स्टार्ट है, तो यानी कि ये 2 इंटू में 2 ये हमारा बन रहा है 4, यहां पर है 8, तो यानी कि हमारा 4 भी कॉमन हम ले सकते हैं। 8 और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, तो 4 और 8 में हम क्या कॉमन ले सकते हैं बेटा, 4 कॉमन ले सकते हैं। अब यहां से ये कॉमन आ गया
कॉमन आ गया 8 में से 4 कॉमन आया तो कितना बचेगा बेटा 2, प्लस में यहां पर ये हमारा कितना बच गया बेटा 1/3, कितना आ गया कॉमन 1/3, क्योंकि 22/7 कॉमन आ गया, 3/2 का स्क्वायर कॉमन आ गया और 2 इंटू में 2 ये 4 कॉमन आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में अच्छा इस 4 से ये दोनों 2 कैंसिल, अब हमारे पास बचा 22/7 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू में 3 और ये हमारा आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय एलसीएम लेंगे यहां पर तो 3 एलसीएम 3 2 6 6 प्लस 1 7, ये आ जाएगा आपका 7/3। तो ये 7 से 7 कैंसिल, 3 से ये आपका 3 कैंसिल, तो 22 मल्टीप्लाई बाय 3 ये आपका आ जाएगा बेटा 66 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ द मॉडल। ठीक है बच्चों, आई होप ये क्लियर होगा आपको। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम्स एज वेल एज कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन बड़ी इसकी कॉम्प्लिकेटेड सी होने वाली है, तो बहुत ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, फर्स्ट टाइम में तो मैक्सिमम बच्चों की इसमें कैलकुलेशन सही नहीं आती। ठीक है, अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। एक गुलाब जामुन है जिसमें कह रहे हैं कि गुलाब जामुन वी नो कि जब हम बनाते हैं उसको तो शुगर लिक्विड में सिरप में डिप कर देते हैं, तो वो कह रहे हैं एक गुलाब जामुन के अंदर उस टोटल गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम है उसका 30% उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ शुगर सिरप है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स, each shaped like a cylinder with 2 hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm। ठीक है बच्चों, अब गुलाब जामुन की पहले तो शेप बनाते हैं और आप कमेंट बॉक्स में बताओ बच्चों जरा मुझे, आपको गोल वाले गुलाब जामुन पसंद है या लंबे वाले? भाई मुझे तो बेटा दोनों ही पसंद है। भाई ये लो, यहाँ पर अब क्वेश्चन में लंबे वाला दे रखा है तो हम लंबे वाला बना दें। ठीक है भाई, ये बन गया हमारा लंबे वाला गुलाब जामुन, गर्मा गर्म है। क्वेश्चन करते करते तो पानी आ जाता है कई बार मुंह में बच्चों। देखते हैं भाई क्या कह रहे हैं। 45 गुलाब जामुन से चलो बात की बात है, 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम बात की बात है। अभी तो हमें चाहिए लेंथ और डायामीटर, तो भाई ये डायामीटर दे दिया हमें कितना 2.8 सेंटीमीटर, राइट सेंटीमीटर, और टोटल लेंथ हमें दे दी इस गुलाब जामुन की 5 सेंटीमीटर। तो अभी तो पहले आओ थोड़ा फिगर पे ही काम करें कि हमारा हाफ करेंगे तो हाफ कितना हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है ना, क्योंकि ये हमें क्या दे रखा था डायामीटर, तो अब हमें रेडियस चाहिए, तो रेडियस कितना हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक भी हमारा रेडियस होगा। इट मींस ये हमारा इतना पोर्शन जो है ये 1.4 सेंटीमीटर का है, और सेम यहां पर भी ये इतना पोर्शन हमारा कितना होगा 1.4 सेंटीमीटर का होगा। तो यानी कि जो बीच की लेंथ बची वो लेंथ हो गई हमारी सिलेंडर की, यानी कि हाइट हो गई सिलेंडर की। तो 5 में से 1.5 1.4 एंड 1.4 सबट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, पूरी लेंथ में से 5 में से ये 1.4 और ये 1.4 माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। डायमेंशंस मिल गई। अब बढ़ते हैं अपने फॉर्मूले की तरफ बेटा। वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेयर। वॉल्यूम ऑफ क्या लिखूंगा बेटा 2 हेमिस्फेयर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लिखे, अच्छा एक बार पाई और चेक करें पाई। अच्छा यहाँ पे ना लिख लो बेटा कि ताकि ना हमें बार बार क्वेश्चन पेपर ना देखना पड़े। 45 गुलाब जामुन है और 30% शुगर सिरप है, और हमें ये शुगर सिरप ही निकालना है कि कितना होगा 45 गुलाब जामुन के अंदर। ठीक है, अब बुक देखने की जरूरत नहीं। तो बच्चा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा हो गया पाई आर स्क्वायर एच। पाई के बारे में कुछ नहीं कहा, सॉरी यार देखना ही पड़ जाता है। हाँ कंफर्म भाई,
गलत करने से अच्छा एक बार रिकन्फर्म कर ले। तो पाई को पाई की टर्म्स में ही, सॉरी पाई की 22/7 वैल्यू लेनी है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेयर, तो पहले तो 2 हेमिस्फेयर है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2/3 पाई आर क्यूब। फटाफट से वैल्यू पुट करते हैं बेटा, 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर हमारा हो गया 1.4, तो 1.4 इंटू में 1.4 इंटू में हाइट हो गई हमारी, हाइट हो गई दैट इज 2.2 सेंटीमीटर। ब्रैकेट में डालो, मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू में 2/3, डायरेक्ट लिख सकते हैं बेटा 4/3, इतना तो थोड़ा बहुत डायरेक्ट करके चलो। 2 इंटू 2 4, 4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू में 22/7 इंटू में आर क्यूब, आर हमारा कितना था 1.4, तो 1.4 का क्या आ गया क्यूब, इसको भी ब्रैकेट में डालो। और अब देखो हमारा क्या क्या कॉमन आ रहा है, तो बेटा 22/7 कॉमन आ रहा है, इंटू में यहां पर 1.4 2 टाइम्स है, यहां पर 3 टाइम्स है, तो 1.4 इंटू 1.4 2 बार कॉमन आ गया, ब्रैकेट लगाया, यहां से बचेगा बेटा 2.2। अच्छा इधर मल्टीप्लाई क्यों लगा दिया बेटा, फॉर्मूले में प्लस, सॉरी, तो यहां पर आ गया बेटा प्लस। अब 4/3 क्या कॉमन आया, नहीं आया, 4/3 एज इट इज लिख दो। 22/7 कॉमन आ गया, 1.4 का क्यूब, इसमें से 2 1.4 कॉमन आ गए, तो यहां पर हम 1.4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। बेटा कंफ्यूज मत होना कि सर यहाँ प्लस यहाँ मल्टीप्लाई आए, होप आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करनी आती है अच्छे से। फिर भी समझा रहा हूं कि यहां से जो जो कॉमन निकाल लिया था हटाया, जो बचा 2.2 लिखा, प्लस का साइन था प्लस लगाया, इधर से मेरा 4/3 और 1.4 सिंगल, ठीक है ना, 3 थे यहाँ पर 1.4, 2 कॉमन आ चुके, एक 1.4 बचा, मल्टीप्लाई बाय 4/3, तो ये हमने इस तरीके से ले लिया। अब इसको सॉल्व कर लें पहले तो, और साथ साथ इसको भी कर सकते हो कि 7 को 1.4 से रिड्यूस किया, तो बेटा डेसिमल को भूल कर अगर आप डायरेक्टली काटोगे हमें पता है 2 आएगा, राइट, तो 7 2 14 होता है, काट दिया। अब एक प्लेस के बाद डेसिमल था, तो यहां पर एक प्लेस के बाद डेसिमल लगा दो। और लॉजिक ये भी कहता है कि 1.4, यानी कि अगर 0.4 को भी भूल जाए तो 1 7 से छोटा है, अगर 1 7 से छोटा है तो पूरे 1.4 को 7 से काटेंगे तो 2 कैसे आ जाएगा, 2 से तो छोटा ही आंसर आएगा, तो उससे भी डेसिमल का आइडिया हो जाता है कि डेसिमल कहां लगाना है, ठीक है। तो ये आ गया 0.2, तो 22/7 इंटू में 0.2 मल्टीप्लाई बाय 1.4, इतना क्लियर बच्चों, क्लियर है। अब यहां पर हमारा आ गया बेटा 2.2 प्लस में इसको सॉल्व करें तो 14 4 जा 56, तो यानी कि 5.6 डिवाइडेड बाय 3। नेक्स्ट स्टेप में इसका एलसीएम ले लेंगे, तो 22/7 इंटू में इन दोनों को भी हैंड टू हैंड सॉल्व कर दो, 14 2 जा 28, और 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल आएगा तो 0.28 आपका आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम आएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। आई होप ये एलसीएम लेने का तरीका भी आता होगा कि जब नीचे वाले डिनोमिनेटर्स में कुछ भी कॉमन ना हो तो नीचे डिनोमिनेटर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करो एंड देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। तो 2.2 को 3 से करेंगे 6.6, 5.6, अब फाइनली ये मेरा कितना आ गया बच्चों, 6 5 12 13 13.2, ठीक है, ये कितना आ गया मेरा 13.2, परफेक्ट। अच्छा ये 7 तो काट दिया था, मैं वही कहूँ 7 अभी तक क्यों आ रहा है, 7 तो हट चुका बेटा, 7 तो रिड्यूस हमारा हो चुका, ठीक है। तो ये आ गया 22 मल्टीप्लाई बाय 0.28 मल्टीप्लाई बाय ये हमारा आ गया 11 12.2, 12.2 डिवाइडेड बाय 3। अब अटक गए। अब बच्चों आप सोचोगे कि भैया सर अब भी तो हमें ये कैलकुलेशन जो है डेसिमल्स में और फ्रैक्शन आ रही है तो डेसिमल में करना पड़ेगा। नहीं बच्चों, अगर पूरा क्वेश्चन पढ़ते टाइम ध्यान में रखोगे तो मैं कह रहा हूं इसको, इतने पार्ट को यहीं छोड़ो, अब बढ़ जाओ क्वेश्चन के अगले पार्ट पे। क्वेश्चन का अगला पार्ट क्या कह रहा है कि कितने गुलाब जामुन थे, 45 गुलाब जामुन थे। तो अगर मैं इस तरीके से स्टेटमेंट लिख दूं कि टोटल वॉल्यूम ऑफ
45 गुलाब जामुन्स इक्वल्स टू, ये पूरा एज इट इज लिख दू, 22 मल्टीप्लाई बाय 0.28 मल्टीप्लाई बाय 12.2 डिवाइडेड बाय 3, और 45 गुलाब जामुन थे तो 45 से मैंने कर दिया मल्टीप्लाई। तो अब देखो मेरा यहां पर ये 3 से ये 45 भी रिड्यूस हो जाए। आ गया सब कुछ न्यूमरेटर में, सिंपल सिंपल। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और समझना बेटा, जगह कम है इसलिए ऊपर का वीडियो पॉज करके एक बार ये उतार लो। आगे बढ़ते हैं। अब इतना कर लिया, मैं कह रहा हूं अभी भी मल्टीप्लाई मत करो। क्यों ना करें सर, भाई फाइनल आंसर तो शुगर सिरप निकालना है ना। तो अब हम निकाल दें, सो द शुगर सिरप इक्वल्स टू, ये सारा लिख दो, 22 मल्टीप्लाई बाय 0.28 मल्टीप्लाई बाय 12.2 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 15, और शुगर सिरप कितना था 30%, तो मल्टीप्लाई बाय 30 अपॉन 100। बताओ क्या दिक्कत है, जीरो से ये जीरो कैंसिल होगा, 5 2 जा 5 3 जा और 2 1 जा, और यहां पर ये 22 है हमारे पास 11। तो अगर इसको साफ सुथरा लिखें तो 11 मल्टीप्लाई बाय 0.28 मल्टीप्लाई बाय 12.2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। ये आप पे सिंपल सा आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना, बस बेटा मल्टीप्लिकेशन करनी है। डेसिमल है, डेसिमल से तो बिल्कुल मत घबराओ। और फिर भी मैं कह रहा हूं बच्चा 1% 2% डेसिमल से बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, तो बेटा ये सिंपल वे भी तो है। अपॉन इसको 100 कर दो, यहां पर अपॉन करके 10 कर दो। बट खबरदार किसी ने अब इसको रिड्यूस किया तो यहां पर रिड्यूस मत करना कि 2 5 जा कर दिया, ये इवन नंबर है तो इसको रिड्यूस कर दिया, इसको 250 इसको 14 बनाया, फिर 50 को रिड्यूस करा। इसको रिड्यूस नहीं करना बेटा, रिड्यूस करोगे तो फिर से डिवीजन के झंझाल में फंस जाओगे। ऊपर के सभी न्यूमरेटर वाले नंबर्स को फटाफट से मल्टीप्लाई कर दो। 11 को 28 से करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 308 मल्टीप्लाई बाय 122 को 9 से कर दो, 122 को 9 से मल्टीप्लाई किया 18 1 19 1 10 1098 ये दो नंबर आ गए, और अपॉन में आपका 100 इंटू 10 एज इट इज चलने दो। ठीक है, अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1098, ठीक है, 9 2 18 1 18 19 1 9, ठीक है बिल्कुल सही है। 1098 एंड 308 फटाफट से मल्टीप्लाई कर दो, 4 6 72 7 8 0 0 0 0 और फिर 2 0 बेटा, और फिर 3 8 24 2 27 9 2 और 3, तो 4 8 11 18 3 3 338,184 3,38,184 डिवाइडेड बाय 1 2 3 1000। तो यानी कि 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल लगेंगे, 3 जीरोस काटे, 1 2 3 यहां पर डेसिमल आ जाएगा, तो 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका 8, ये आपका बच्चा फाइनल आंसर आ गया कि 30% शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन्स। तो आई होप कैलकुलेशन अब समझ में आई होगी कि कैसे कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करना है, कैसे कॉमन निकालना है, किस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें रिड्यूस नहीं करना। एंड नॉट ओनली फॉर दिस क्वेश्चन बच्चों, जब भी डिनोमिनेटर में आपको दिखे कि हमारे पास राउंड ऑफ नंबर्स है 100 10 10,000, और अगर ऊपर भी जीरोस है तब तो जीरोस को जीरोस से कैंसिल करो, बट यहां पर इस तरीके से अवॉइड करो कैंसिलेशन या रिड्यूस करना कि 2 5 जा और इसको हमने 61 लिख दिया, फिर इसको काटा 50 14 25 7, इस तरीके से रिड्यूस मत करो इनको। लास्ट में देखो हमने सिंपली मल्टीप्लिकेशन की, बचपन से करते आ रहे हैं, फटाफट से मल्टीप्लिकेशन की, आंसर की और डेसिमल लगा दिया। रिड्यूस करते तो बेटा कहां फंसते, यहां आता 5, यहां पर आप 25 पे आके अटक जाते, यहां 7 आ जाता, यहां पर 61 आ जाता। तो मल्टीप्लाई तो अभी भी आपको करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और उसके बाद 125 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देख लेना, दोनों तरीके करके देख लेना। इस तरीके से करोगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। ठीक है,
बच्चों पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, और यही मेरी गंदी आदत, ये आंसर नंबर 3 था बच्चों, वो मैं बोल भी रहा हूं साथ साथ, मेरे साथ साथ ही आप चल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। फोर्थ क्वेश्चन बच्चों कह रहे हैं अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड is in the shape of a cuboid with 4 conical depressions to hold pens। कि हमारा एक क्यूबॉइड शेप का पेन स्टैंड है जिसके अंदर 4 कॉनिकल डिप्रेशंस हैं। तो पहले तो फिगर को समझो अच्छे से बेटा, ये हो गया। अब इसमें 4 कॉनिकल डिप्रेशंस बोले हुए लाइक दैट, ठीक है, 4 ऐसे कॉनिकल डिप्रेशंस है जिसके अंदर हम ऐसे पेन रख सकते हैं। अब आपको बोल दिया गया है कि क्यूबॉइड के डायमेंशंस है 15 सेंटीमीटर इंटू में 10 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर। तो अभी मैंने पिछली वीडियो में भी आपने बताया था बेटा, जब भी मल्टीप्लाई 50 दिस मल्टीप्लाई बाय दिस या फिर दिस बाय दिस, ऐसी जब भी वर्ड्स लिखे हो क्वेश्चन के अंदर, तो हम अपने डायमेंशंस को कैसे रीड करते हैं, पहले लेंथ, देन ब्रेथ एंड देन हाइट। तो यहां पर लिखा है 15 बाय 10 बाय 3.5 सेंटीमीटर, दैट मींस 15 सेंटीमीटर की हमारी लेंथ हो गई बेटा, ब्रेथ हो गई हमारी 10 और हाइट हो गई हमारी 3.5 सेंटीमीटर की। ठीक है, उसके बाद कोन के बारे में क्या डायमेंशंस दी गई है, 0.5 सेंटीमीटर का रेडियस है, यानी कि ये जो कोन का रेडियस है ये हमारा 0.5 सेंटीमीटर का है, एंड कोन की हाइट जो है दैट इज 1.4 सेंटीमीटर। कोन की ये जो सेंट्रल हाइट निकलेगी ऐसे, ये हमें दे दी 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अच्छा एक चीज याद आ गई तो बेटा अभी बता रहा हूं बेटा, मैथ्स के जितने भी हमारे ये सॉल्व करने वाले चैप्टर्स होते हैं, मेंसुरेशन खासकर, ठीक है बेटा, जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर 2 अलग अलग यूनिट्स गिवन होंगी, क्या मतलब कि आपको जैसे लेंथ दे दी सेंटीमीटर में और ब्रेथ दे दी मीटर में, तो वहां पर आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि बच्चों आपको या तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है या फिर सेंटीमीटर को मीटर में। यानी कि क्वेश्चन आप तभी सॉल्व करोगे जब सभी डायमेंशंस सेम यूनिट के अंदर होंगी, ईदर इन मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, बट सेम यूनिट होनी चाहिए। तो एज पर योर कन्वीनियंस, या तो छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट कर लो या बड़ी यूनिट को छोटी में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, बढ़ते हैं। यहां पर तो खैर सारे हमारे सेंटीमीटर के अंदर ही गिवन है, और अगर एग्जामिनर को आपको ट्रिकी क्वेश्चंस बनाने होंगे और आपको थोड़ा सा फंसाना होगा, तो बेटा वो इसी तरीके से क्वेश्चंस के अंदर छोटे मोटे ही चेंजेस करता है, जिससे कि क्वेश्चन दिखने में आसान लगता है। जल्दबाजी में हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, बट वही मीटर सेंटीमीटर की गलती करके आ जाएंगे। तो ध्यान देना बेटा, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया, अच्छे से क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग ले ली, अच्छे से फिगर बनाकर सारी डायमेंशंस लिख ली, तो समझ लो आधा क्वेश्चन तो आपने वही सॉल्व कर लिया। बढ़ते हैं बेटा, उन्होंने बोला हमें वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड। तो बेटा ध्यान देना, यहां पर इस क्यूबॉइड में से हमने ये कॉनिकल डिप्रेशन, ठीक है, एक क्यूबॉइडल बॉक्स था, उसमें से हमने ड्रिल करके उसको कॉनिकल शेप जो वुड थी कोन की शेप में, हमने उतनी वुड बाहर निकाल ली। ठीक है, और ये पूरा क्यूबॉइड हमारा सॉलिड वुड का बना हुआ है। तो हमसे वॉल्यूम ऑफ दिस स्टैंड, पूरे स्टैंड का वॉल्यूम पूछा जा रहा है। तो कैसे इसका फॉर्मूला बनाएं कि वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो ले ही लेंगे, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब बच्चे गलती करते हैं कि ऐड कर देते हैं, बट हमें ऐड नहीं करना, हमें सब्ट्रैक्ट करने हैं इन 4 कोन्स का वॉल्यूम, क्योंकि इसमें से वुड में से हमने कोन कार्व्ड आउट कर लिया, बाहर निकाल दिया। तो हमारा कोन का वॉल्यूम, अच्छा 4 कोन्स है तो 4 मल्टीप्लीकेशन में आ जाएंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन दैट इज 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ कोन भी लिख दिया। अब इनकी वैल्यूज डालते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड तो हो गया हमारा L इंटू बी इंटू एच, माइनस में 4 इंटू 1/3 4/3 मल्टीप्लाई बाय 22/7, रेडियस आपको गिवन था बेटा 0.5,
तो 0.5 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी आपको दे दी 1.4 सेंटीमीटर। दोनों को इस तरीके से ब्रैकेट में डाल लो। अच्छा अभी तो फॉर्मूला लिखना था, फॉर्मूला अच्छा यहां गलती हुई मुझसे, चल कोई, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ क्या लिखना था 4 वॉल्यूम ऑफ कोन्स, और फिर यहां पर मेरे को L इंटू बी इंटू एच, और यहां पर मेरे को फॉर्मूला लिखना था वॉल्यूम ऑफ कोन्स का कि 4 मल्टीप्लाई बाय 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां पर अब वैल्यूज डालेंगे 15 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 3.5 माइनस में 4/3 इंटू में 22/7 इंटू में 0.5 का स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाय हाइट है हमारी 1.4। तो अब देखो बेटा क्या हमारा इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है? इतने क्वेश्चंस करके ये तो समझ में आ गया कि जहां पर हमारे दोनों फॉर्मूलाज के अंदर पाई आ जाता है उन क्वेश्चंस में तो कंफर्म हमारा कॉमन निकालना ही निकालना है। अब यहां पर आप देखोगे तो हमें कॉमन निकालने की जरूरत नहीं मिलेगी। मैं यहां पर कॉमन अब भी निकाल सकता हूं, पर आप लोगों को समझने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि सर ने ये अब क्या कॉमन निकाल दिया। ठीक है, तो जो पूरे पूरे नंबर्स कॉमन दिख रहे हो, सेम दिख रहे हो, वहां कॉमन निकालो। इनके अंदर के जो फैक्टर्स के कॉमन निकल रहे हैं वो करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर देखो अब स्मार्ट वर्क, भाई 10 को 35 से करेंगे तो ये तो बचपन से कर रहे हैं कि अगर 10 नंबर से मल्टीप्लाई करें तो डेसिमल एक बार राइट में शिफ्ट कर देंगे। तो यहां पर मेरे पास ये आ गया 15 मल्टीप्लाई बाय 35। ठीक है, माइनस में यहां पर सॉल्व करें तो 7 यहां पर अगेन 1.4 से कटेगा तो आ जाएगा 0.2। ठीक है, तो बाकी को एज इट इज लिख दो कि भाई 4/3 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 0.25 एंड फिर हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में है 0.2। ठीक है, अब सॉल्व करें तो 15 मल्टीप्लाई बाय 35 ये हो जाएगा आपका 525, 450 75 बिल्कुल सही। माइनस में अब यहां पर 3 से कुछ भी रिड्यूस नहीं हो रहा तो ऊपर के सभी नंबर्स को एज इट इज फटाफट से कर दो मल्टीप्लाई। 22 इंटू में 4 88 मल्टीप्लाई बाय 25 इंटू में 2 करेंगे तो कितना आएगा 50। बट ध्यान देना 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल आ जाएगा तो 1 2 3 तो यहां पर एक 0 और लगेगा फिर डेसिमल आएगा। ठीक है, ऐसे मुश्किल लगता है तो अगेन कहूंगा बेटा ये डेसिमल हटाओ, यहां पर इस तरीके से डाल दो 100। ठीक है, फिर ये डेसिमल हटाओ, यहां पर डाल दो बेटा 10, यहां पर डाल दो 10। और अब अगर पूरे इस पार्ट को ऑब्जर्व करोगे तो यहां से जब मैंने ये डेसिमल हटा दिया नीचे 100 लिखा तो सर आपने कहा था कि इस तरीके से रिड्यूस मत करना। ठीक है बच्चों, रिड्यूस नहीं करना तो चाहे डायरेक्टली सारे ऊपर के नंबर को मल्टीप्लाई कर लो और फिर डायरेक्टली डेसिमल्स प्लेस कर देना, या फिर मुझे यहां पर नजर आ रहा है कि 25 वनजा एंड 25 फोरजा और यहां पर मेरा ये 4 से 4 इजीली रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि मेरा बचा गया यहां पे 22 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये मेरा आ गया 44 अपॉन में 3 इंटू में 10 30। तो मैं 10 का तो यहां पर डेसिमल लगा देता हूं और सिर्फ नीचे लिख देता हूं बेटा 3, सिर्फ नीचे क्या लिख देता हूं 3। और अब अगर इसको भी मैं डेसिमल में यहीं पर बेटा देखो एलसीएम लोगे, एलसीएम लेके सब्ट्रैक्ट करोगे, डिवीजन तो फिर भी करनी पड़ेगी तो क्यों ना छोटे नंबर की ही डिवीजन कर लो। 3 1 3 14 आया, 4 जा डेसिमल आ जाएगा, 4 जा 12 20 तो 3 6 18 और फिर ये चलता रहेगा। तो ये 1.47 अप्रॉक्स हम ले लेंगे। 525 माइनस में 1.47 ये अप्रॉक्स वैल्यू आ गई हमारे पास। अब सब्ट्रैक्ट कर दो तो सब्ट्रैक्ट करके बेटा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब ये आपका फाइनल आंसर होगा वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड। ठीक है, यूनिट जरूर लगाना बेटा आधा नंबर। आई होप बच्चों क्लियर होगा। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो यार अभी इतना ही करते हैं, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, छोटा छोटा पार्ट करके चलते हैं बेटा, थोड़ा थोड़ा करके चलो और
कॉन्फिडेंस बिल्ड करते रहो। बाकी के रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस 5 to 8 स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्रैक्टिस जरूर करनी है बच्चा लिख के, ठीक है, सिर्फ समझना नहीं है, लिख के भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत।